मतलब उन्होंने क्या कहा कि ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम इन्हें फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करते हैं। और कौन कौन सी स्पीशीज़ कौन कौन से फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं, उन्होंने कहा नॉस्टॉक, ओसिलटोरिया, साइटोनीमा, स्पाइरोलीन, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो यूज़ होती हैं फर्टिलाइज़र के तौर पे इन राइसफील्ड। इसके अलावा ये करती हैं फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और कल्टीवेशन ऑफ स्पाइरोलीना इज़ गेइंग इम्पोर्टेंस एज अ फीड, मतलब ये एज अ फीड होती है फॉर फिश, पोल्ट्री एंड कैटल। नेक्स्ट अब हमने देखना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये हमारे पास ए एंड बी कुछ डायग्राम्स हैं। इनमें ग्रीन अलजी ये एक्मुलेट होती है इन स्टैग्नेंट वाटर्स में, और ये हेल्प करती हैं इन इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी फॉर एरिगेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप फील्ड। ये हमारे पास कुछ डायग्राम, इसको हम ए एंड बी ग्रीन अलजी कह सकते हैं कि एक्मुलेट होती है इन स्टैग्नेंट वाटर्स में, और ये किस लिए हेल्पफुल होती है, इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी फॉर एरिगेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप फील्ड। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि अलजी का रोल इन सेवेज डिस्पोजल में क्या है। ये हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ अलजी हैं बीइंग यूज फॉर ये किस लिए भी यूज़ होती है, फॉर पावर जनरेशन, सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट, सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट एंड वेस्टेज ट्रीटमेंट। ये किस लिए यूज़ होती है हमारे पास, पावर जनरेशन के तौर पे, सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए और वेस्टेज के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट अब हमने देखने कि रोल ऑफ अलजी इन सेवेज डिस्पोजल। ये हमारे पास ए मरीन ब्लू ग्रीन अलजी है, ये हमारे पास फ्रेश वाटर ग्रीन अलजी है। यूज़ होती है फॉर वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोसेस लाइक अ मेडिसिन एंड प्रिजर्वेटिव्स। कि किस लिए यूज़ होती है, ये मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होती है और प्रिजर्वेटिव्स। ये हमारे पास मेरीन है और ये हमारे पास फ्रेश वाटर है, जो मैंने आपको बता दिया कि इनके बेनिफिट्स क्या है मेडिसिन में और प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अलजी हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसके अलावा ये उसके बाद उन्होंने क्या किया, रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो अलजी है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में। उसके अलावा उन्होंने कहा हाई राइस यील्ड हैज़ ऑब्टेन्ड व्हेन द राइस फील्ड वर इनओकुलेटेड बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो जो उन्होंने कहा है कि अलजी क्या प्ले इम्पोर्टेंट रोल करती है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और ये किसकी नाइट्रोजन किस तरह हाई यील्ड ऑफ राइस ऑब्टेन्ड होती है, व्हेन द राइस फील्ड वर इनओकुलेटेड बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि अलजी एज अ रिसर्च मटेरियल। कहते हैं कि अलजी को हम रिसर्च मटेरियल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि अलजी को हमने रिसर्च मटेरियल के तौर पे कैसे यूज़ करना है। कहते हैं इन बायोलॉजिकल रिसर्च अलजी आर यूजफुल बिकॉज ऑफ देयर रैपिड ग्रोथ, ब्रीफ लाइफ स्पैन एंड ईजी मोड ऑफ कल्टिवेशन। कि हम अलजी को रिसर्च मटेरियल के तौर पर क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज अलजी की रैपिड ग्रोथ होती है, इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है और ईजी मोड ऑफ कल्टिवेशन। क्लोरेला, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एनासिस्टिस एंड आर यूज इन इन्वेस्टिगेशन इन फोटोसिंथेसिस। Chlorella, Sanidesmus and Anacystis are used in investigation in photosynthesis। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी ब्लू ग्रीन algae are used in study on nitrogen fixation। पहले हमारे पास हमने अलजी को क्यों यूज़ किया बायोलॉजिकल रिसर्च के तौर पे, बिकॉज इसकी रैपिड ग्रोथ की वजह से, इसके लाइफ स्पैन शॉर्ट की वजह से और इजीली कल्टीवेशन की वजह से। कौन कौन सी स्पीशीज़ हमने इन्वेस्टिगेशन इन फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ की वो मैंने बता दी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे ब्लू ग्रीन अलजी जो है ये यूज़ होती है इन स्टडी इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में। उसके बाद उन्हें क्या जो रिसर्चेज हैं रिसर्चेज इन जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी आर कैरिड आउट ऑन एसिटाब्यूलेरिया। कि हमारे पास एसिटाब्यूलेरिया एक स्पीशीज है, या हम ये भी कह सकते हैं अलजी की जो सब क्लासिफिकेशन में आती है, जिसको हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। किसके रिसर्च में, जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी में। रिसर्चेस इन जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी आर कैरिड आउट ऑन एसिटाब्यूलेरिया। मतलब जो हमारे पास रिसर्चेज हैं जेनेटिक्स में और साइटोलॉजी में ये कैरिड आउट होती हैं ऑन एसिटाब्यूलेरिया, ये एसिटाब्यूलेरिया पर कैरिड आउट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है अलजी इन स्पेस। के अलजी हमारे पास स्पेस में कैसे यूज अप होती है, कि अलजी को हम स्पेस में भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोरेला एंड साइनोकोकस आर फाइंडिंग एप्लीकेशन इन स्पेस शिप्स एंड न्यूक्लियर सबमेरीन्स एज ऑक्सीजन रीजनरेटिंग एंड फूड एंड वाटर रिसाइकलिंग ऑर्गेनिज्म।
कि जो हमारे पास कुछ स्पीशीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इन स्पेसशिप्स में एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स में, किसके तौर पर यूज़ करते हैं? एज ऑक्सीजन रीजनरेटिंग एंड फूड एंड वाटर रिसाइकलिंग ऑर्गेनिज्म। ये 3 पर्पज़ हैं जिसकी वजह से हम इन दोनों स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं एंड स्पेसशिप्स में एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स में। कैसे यूज़ करते हैं? एज ऑक्सीजन रीजनरेशन एंड फूड एंड वाटर रिसाइकलिंग ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट है हमारे पास अल्जी इन मेडिसिन, कि कौन सी अल्जी की टाइप्स को हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में। उन्होंने कहा कि ब्राउन अल्जी हमारे पास ये मेनली यूज होती है इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस वाइटर मेडिसिन ड्यू टू देयर हाई आयोडीन कंटेंट। ये ब्राउन अल्जी को हम यूज़ करते हैं वाइटर मेडिसिन के तौर पे बिकॉज इसमें होती है हाई आयोडीन कंटेंट। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि मेन अल्का यूज फॉर द पर्पज इंक्लूड सारगैसम एंड मेंबर्स ऑफ अ लैमिनेरियल्स, कि लैमिनेरियल्स हमारे पास कुछ मेंबर्स हैं, लैमिनेरियल स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन। उसके बाद उन्होंने कहा था एक्सट्रैक्ट ऑफ कोरालिना, डाइजीनिया, कोडियम, एल्सीडियम एंड डरबीला आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस विनोमस डिजीजेस। इन विनोमस डिजीजेस के तौर पे भी हमारे पास यूज होते हैं। अब हमने देखना है कि एसिटाब्यूलेरिया मेजर इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स। ये किडनी और ब्लैडर प्रॉब्लम्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं, मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है। इन जापान स्पायरोजाइरा इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेंस पेपर सूटेबल फॉर क्लीनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब जापान में हमारे पास ये स्पीशी है अलसी की स्पायरोजाइरा, ये यूज़ होती है क्या बनाने के लिए? लेंस पेपर के लिए, सूटेबल फॉर क्लीनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ अलसी हैं लाइका गिलेटियम आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, ब्लैडर एंड लंग डिजीजेस, वाइल लैमिनेरिया इज यूज एज अ सर्जिकल टूल। ये सर्जिकल टूल के तौर पे हमारे पास यूज होती है इन ओपनिंग ऑफ वाउंड ड्यू टू इट्स जेंटल स्वेलिंग प्रॉपर्टी। कि हमारे पास अब हमने ये डिस्कस किया है कि कौन सी एलजी की टाइप्स हैं या कौन सी स्पीशीज है जो हमारे पास किन मेडिसिन के लिए यूज़ होती है, किन डिजीज़ के लिए। एसिटाब्यूलेरिया यूज़ होती है किडनी एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स के लिए, और जो जापान में हमारे पास पाई जाती है स्पायरोजाइरा, ये यूज़ होती है लेंस पेपर बनाने के लिए एंड सूटेबल फॉर क्लीनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए। इसके अलावा कुछ एलजी हमारे पास लाइका गिलेटियम आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, ब्लैडर एंड लंग डिजीजेस। लेकिन जो लैमिनेरिया हमारे पास है ये यूज़ होती है सर्जिकल टूल के तौर पे इन ओपनिंग ऑफ वाउंड को ओपन करने के लिए ड्यू टू इट्स जेंटल स्वेलिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब हमें देखना है जो हमारे पास अल्कल प्रोडक्ट्स आ गई हैं, जो हमने पढ़ी है स्पाइरोलिना, इसकी हमारे पास मेडिकल एप्लीकेशंस